खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी प्रथम लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक की सफर तय करने वाली बहुत चर्चित साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता का निधन 31 मई की सुबह दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उनके स्वर्गीय पिता को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंघवाड़ा एवं अंचल अधिकारी सिंघवाड़ा द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अंचल अधिकारी सिंघवाड़ा द्वारा बताया गया कि उनके परिवार को पारिवारिक लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे? कैसे हुआ है सब? वो मतलब पापा जी ने, मेरे दादाजी डेट कर गए थे, उसका पापा जी आग लिए थे, तो पापा जी लिए थे, तो हम लोग का ना कल से दादाजी का भोज स्टार्ट था। तो वो पापा जी ना मतलब गए, हम लोग का पंचायत होता है, तो वही गया पंचायत करने के लिए। तो वहाँ से फिर पापा जी आए ना, तो हमको बोला सीना मेरा दर्द हो रहा है। हम बोला कि सीना दर्द हो रहा है, अब बोला हमको गर्मी लग रहा है। तो वो घर में उल्टी किए, फिर ठीक हो गए। फिर ऊपर गए तो फिर सोए, थोड़ा सो के फिर भी उठ गए, थोड़ा उठे, फिर एकाएक बोला कि हमको पंखा हम लोग हो गया तुरंत ही। तुरंत कितने देर में ये सब हो गया सब? ये 9 बजे में हो गया। सुबह में? सुबह में नहीं, कितने देर के अंतराल में हो गया सब? कितने घंटे में हो गया सब? वही 10 मिनट। 10 मिनट में? 10 मिनट में हो गया? वो नहीं, 10 मिनट से कम, 5-10 मिनट नहीं। अच्छा, आपको बोले कि दर्द हो रहा है? हाँ। उसके कितने देर के बाद? तो हम लोग अतियो किए पूरा हम लोग ससारे उतारे सब कुछ किए, तो फिर ठीक हो गया। फिर एकाएक। अच्छा, फिर आज या कल हुआ ये? आज सुबह में? आज सुबह में। इससे पहले कोई उनको तकलीफ था? कुछ नहीं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? अभी तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, इसके बाद इनका क्या होगा? मतलब किसी का पापा को ले जाएंगे संस्कार करने के लिए? किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, शायद वीडियो सर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ के वीडियो सर आ रहे हैं। भारत फाइनेंस के कर्मी संतोष कुमार के द्वारा दिन भर किए गए कलेक्शन को जमा करने हेतु एकमी घाट अंतर्गत राजेंद्रपुर मोहल्ला स्थित कार्यालय में जा रहे थे कि लहरासराय थाना अंतर्गत गुगलपुरा बांध के समीप कच्ची सड़क पर अज्ञात एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर कलेक्शन किए गए 2,25,000 रुपए एवं मोबाइल लूट की घटना की गई थी। इस घटना के संबंध में लहरासराय थाना में कांड संख्या भी दर्ज की गई है। कांड प्रतिवेदित होने के बाद अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना एवं तकनीकी शाखा के सहयोग से कांड में शामिल अपराध कर्मियों की पहचान की गई, जिसके आधार पर एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों एवं लहरासराय थाना नगर थाना के सहयोग से 31 मई को छापेमारी कर कांड में शामिल अपराधी रोशन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया तथा तलाशी लेने पर उसके पास से 10,000 रुपये, एक चाकू, एक मोबाइल सेट एवं मोटरसाइकिल बरामद की गई।
कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत आज शाही लीचियों को दरभंगा हवाई मार्ग के जरिए दरभंगा से मुंबई के लिए रवाना किया गया। वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि 1000 केजी लीची को स्पाइस जेट के जरिए मुंबई भेजा गया है, जहां एक वक्त पहले इन शाही लीचियों को 5 से 8 दिनों में मुंबई भेजे जाने पर लीची की हालत बुरी हो जाती थी, तो कई लीची सड़ भी जाया करती थी, जिससे किसानों को सही मुनाफा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के जरिए 2 घंटे में ही दरभंगा से मुंबई इन लीचियों को आसानी से भेजा जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी नगर विधायक संजय सरावगी ने। यहाँ से जो है मालवाहक विमान हाँ, क्या नहीं, है? निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक दिन है। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत आज लीची जो है मुंबई के लिए रवाना किया गया, जबकि दरभंगा में कार्गो सुविधा नहीं है। उसके बाद भी आज 1000 किलो लीची जो है मुंबई के स्पाइस जेट से जो है, जो विमान है, उससे भेजा गया है। किसानों के हित की यह बात है। और लीची जो मुजफ्फरपुर मिथिला की शाही लीची होती है, वो विश्व प्रसिद्ध लीची है। मुंबई जाने में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगता था, ख़राब हो जाता था, किसानों को भाव नहीं मिलता था, व्यापारी को भाव। अब यहाँ से 2 घंटे में मुंबई पहुँचेगी लीची। और आने वाले समय में चाहे मिथिला का जो आम है, मखाना है, या और जो कृषि उपज है जो तुरंत ख़राब होने वाला है, वो, और आने वाले समय में जब लीची जा रही है 1000 किलो एक बार में, तो कार्गो सुविधा का भी भविष्य नज़र आ रहा है। और आज ही देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में मुजफ्फरपुर की शाही लीची का GI टैगिंग की चर्चा की और उसके सारा विषय, उसके महत्व पर प्रकाश डाला। और आज से ही यहाँ से जो है एयरपोर्ट से जो है कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत लीची की बुकिंग हुई है, जबकि कार्गो सेवा नहीं है। आज के दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज कोविड काल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर कोरोना काल में बिहार के सभी जिले में सेवा दल बनाकर गरीब मजदूर, मुसाफिर और ज़रूरतमंदों को खाना पानी मुहैया कराने को कहा गया था। उसी के अंतर्गत दरभंगा जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के नेतृत्व में सेवा दल बनाकर सेवाधारी लगातार बिना किसी फायदे के ज़रूरतमंदों तक खाना और पानी पहुंचाकर अपना सेवा लगातार प्रदान कर रहे हैं। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगभग 20 दिनों से 32 साल पुराने मामले में जेल में कैद हैं। पूर्व पार्षद, पूर्व जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी डॉक्टर मुन्ना खां का कहना है कि उनको सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है ताकि वह सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों का पोल न खोल सके, वरना क्या वजह है कि बड़े से बड़े मामले में कोरोना काल में बॉन्ड पेपर भरवा कर बेल दे दिया जाता है, मगर जो जनता का सच्चा सेवक है, जो जनता के प्रति सहनशील है, उसको साजिश के तहत कैद कर लिया गया ताकि बिहार सरकार में दवा माफियों, एम्बुलेंस माफियों, निजी अस्पताल माफियों खुलेआम जनता का खून चूसते रहे। अगर कोई भी आवाज़ उठाता है या सवाल करता है तो उस पर झूठा मुकदमा कर दिया जाता है। अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया बंधुओं पर भी माफियों और भ्रष्टाचारियों द्वारा पत्रकारों पर भी FIR दर्ज कराया जा रहा है ताकि कोई सच न बोल सके। DMCH डॉक्टर मणि भूषण शर्मा द्वारा बताया गया कि जिन 4 बच्चों की मृत्यु DMCH में हुई है वे मधुबनी जिले के रहने वाले थे और उनमें से 3 एक ही परिवार के थे। वे तीनों 28 मई को एक साथ शाम को भर्ती किए गए थे। तीनों को एनीमिया यानी ब्लड की कमी थी तथा वे निमोनिया से भी ग्रसित थे तथा तीनों को बुखार भी था। उन तीनों के शरीर में खून की काफ़ी कमी थी जिसके कारण उनका पूरा शरीर फूल गया था। उन्हें काफ़ी सीरियस स्टेज में उनके परिजनों द्वारा DMCH में लाया गया था। मधुबनी के इन 4 बच्चों में से 3 कोरोना निगेटिव थे और चौथा उद्यान हॉस्पिटल पटना की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इन 4 बच्चों के इलाज में DMCH द्वारा भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। 4 बच्चों में
खून की काफ़ी कमी थी और चारों गंभीर एवं जटिल बीमारी से ग्रसित थे। डीएमसीएच का सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू करने, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों को अविलंब चालू करने, डॉक्टर, नर्सेज, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सभी पदों पर अविलंब बहाली करने, कोरोना बचाव के लिए सभी को 3 महीने के अंदर टीका लगवाने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले मिथिलांचल जोन के पहल पर डीएमसीएच बचाओ जन स्वास्थ्य अभियान के तहत कल 1 जून को घोषित मांग दिवस पर इंसाफ मंच भी संपूर्णतः से उतरेगा। इसकी घोषणा करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बिल्कुल ही हाशिए पर है। लगातार हो रहे मौतों पर भी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। डीएमसीएच में कल लापरवाही से 4 बच्चों की हृदय विदारक मौत ने स्पष्ट कर दिया कि डीएमसीएच में सर पानी से ऊपर बह रहा है। डीएमसीएच की इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ समाज के हर तबके को मिलकर उठाना होगा। इसी कड़ी में 1 जून को आंदोलन की शंखनाद किया जाएगा। इसमें इंसाफ मंच भी मजबूती से उतर रहा है और आम नागरिकों से भी अपील करता है कि डीएमसीएच बचाओ अभियान में उतरे। हिम्मत ना हारो, हम उधर जाएंगे। हम ये पोस्ट होता 90% लोग इसका वाले अभी 20% है, इसलिए मान लिया तो बहुत निकलेगा। बहुत निकलेगा, पेट्रोल आने दीजिए, जब पेट्रोल आना तभी आइए, यहाँ पर आपको पेट्रोल मान निकलेगा। घंटे में अगर बारिश नहीं हुआ तो वार्ड नंबर 29 में जो पानी आ रहा है, वार्ड नंबर 30 का पानी आ रहा है, 24 का पानी आ रहा है, 25 का पानी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 29 को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और मैं आप लोगों से मुद्दबाना अपील करता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं उसको शेयर करें, नगर आयुक्त को टैग करें, आप लोग उसको शेयर करें, कलेक्टर को टैग करें, कमिश्नर को टैग करें, ताकि उनको सच्चाई का पता चले कि अफसर उनके पास जो जाके कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात कि जब तक आप दृढ़ संकल्पित होकर काम नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। मैं पप्पू यादव का सेवक हूँ, पप्पू यादव की तरह सेवा दल का सेना हूँ, तो मुझे मालूम है कि काम कैसे करवाना है, इसीलिए ये बताएं मुन्ना जी, अभी मानसून आना बाकी है और आपका वार्ड तो 12 महीने पानी से डूबा होता है, फिर उसमें आगे आप क्या करेंगे? सर, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ पर आज तक पानी नहीं आया। ये अफसोस की बात है, सामने मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोग खड़े हैं, ये सड़क का है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था।
के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।